कांग्रेस पहले देश को लूटा, अब चुनाव में अपनी हार को देखते हुए वो इनकम टैक्स पर, कभी ईडी पर, कभी सीबीआई पर ठिकरा फोड़ने का काम कर रहा है। यानी वो पहले ही हार मान चुका है। चुनाव से पहले जो हमारे रिजल्ट हैं वो तो 4 जून को आएंगे, लेकिन कांग्रेस अभी से विधवा विलाप शुरू कर दिया है हारने का। कभी इल्जाम ईवीएम पर, कभी इनकम टैक्स पर, कभी सीबीआई पर और कभी ईडी पर। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस हार मान चुकी है, इंडिया अलायंस हार मान चुका है। आप 20,000 करोड़ रुपए का जो आया है रिपोर्ट, आप ही लोगों के माध्यम से आप लोग देखने का काम कीजिए कि 20,000 करोड़ रुपए में 14,000 करोड़ रुपए ये इंडिया अलायंस के लोगों के पास कहीं ना कहीं चंदा के रूप में गया है। अब बताइए, 19 करोड़ के सदस्यता वाला यह विशाल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके विश्व में सबसे अधिक सदस्य हैं, उस पार्टी के पाले में मात्र 6,000 करोड़ रुपया आया। आप उस पर छाती पीट रहे हो और आपका जो संख्या है 200 सांसदों के आसपास संख्या है, आप 14,000 करोड़ रुपया उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते हो। तो नैतिकता के आधार पर आपको बोलने का हक नहीं है और हमारे राजेश ठाकुर जी को भी बोलने का हक नहीं। देखिए, हम लोग को जो जानकारी है, इनकम टैक्स ने जो उनको पेनाल्टी लगाया है वो 135 करोड़, 105 करोड़ का पेनाल्टी था। इंटरेस्ट उन्होंने नहीं चुकाया, वो इंटरेस्ट जोड़ करके 135 करोड़ रुपया हुआ है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपया ये लोगों ने पेमेंट भी किया है। ये 2021 की बात है और उसके बाद चूंकि इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो पेनाल्टी बढ़ा है और 135 करोड़ रुपया हुआ है, जिसके चलते इनके खाते से जो 1,000 करोड़ रुपया का डिफरेंट अकाउंट है, उस अकाउंट से मात्र 135 करोड़ रुपए रोके गए हैं। उनका अकाउंट फ्रीज नहीं है, ये उनका झूठ बोलना है। छूट मिली है, लेकिन 20,000 रुपए तक ही आप नगद ले सकते हैं और कांग्रेस पार्टी ने 14 लाख रुपए नगद लिया। वहीं से इनकम टैक्स इंक्वायरी उन पर सेटअप हुआ, उनको 20% भरना था, यानी 21 करोड़ रुपए भरना था। 21 करोड़ के जगह पर इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए भर दिया, बाकी पैसा नहीं भरा, जिसके चलते इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और 135 करोड़ का नोटिस हुआ फरवरी में। नोटिस इन लोगों का तामीला हुआ, उसके बाद भी पैसा नहीं दिया, जिसके चलते ये फ्रीज हुआ। यह विषय 2021 का है, उस समय के पेनाल्टी का विषय है। आपने 2.5 करोड़ रुपया क्यों भरा? और आपने यह भी कहा था कि 20% राशि मैं उसको भर दूंगा। अगर आप उस समय 20% राशि भर चुके होते तो आज शायद आपका जो 135 करोड़ रुपए के लिए अकाउंट फ्रीज हुआ है वो नहीं होता। दूसरी बात इसमें जो जानने वाली आप लोगों के काफी जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का अकाउंट नहीं फ्रीज किया गया। यह बिल्कुल असत्य है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठा आरोप है। कांग्रेस पार्टी के कई अकाउंट हैं। एक तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टी को भी इस पर और प्रमुखता से, प्रखरता से पूरे देश में अभियान चलाना चाहिए और कांग्रेस के खिलाफ तो 420 का इल्जाम बनता है और उन पर वो केस चलना चाहिए। कई अकाउंट हैं, उसमें मात्र 135 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं और ये बोलते हैं कि हमारा पूरा अकाउंट बंद कर दिया गया, अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमारे पास ट्रेन का किराया नहीं है, हमारे पास प्लेन का किराया नहीं है। वहीं इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो चार्टर प्लेन से चलते और अखबार मीडिया के मुताबिक ही जो हम लोगों के पास सोर्स है वो बताते हैं कि कांग्रेस के पास आज भी 1,000 करोड़ रुपया से अधिक उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं जो फ्रीज नहीं है, जो खाता संचालित हो रहे हैं। ये कांग्रेस झूठा आरोप लगा करके जो सिंपैथी गेन करना चाहती है, सहानुभूति लेना चाहती है,